नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ 19 अप्रैल का करंट अफेयर्स, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास बात यह है, करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर किया जा रहा है बहुत ही कम समय में। तो कम समय में ज़्यादा अच्छा कंटेंट पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 को लॉन्च किया है? तो यह केन्या ने किया है। केन्या की कैपिटल है नैरोबी। स्पेस एक्स कंपनी के रॉकेट के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। 5 वर्ष तक ये कार्य करेगा। अमेरिका से लॉन्च हुआ है राइडेसियर कार्यक्रम के तहत। यह प्राकृतिक आपदा पर नज़र रखने वाला है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी नैरोबी है। तो इसका मेन उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं पर नज़र रखना। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? यह 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई है 1982 में ट्यूनीशिया से। इसकी थीम है इस वर्ष की हेरिटेज चेंज। विश्व में सर्वाधिक विश्व धरोहर इटली में है। भारत में 40 विश्व धरोहर हैं। इनमें से 7 प्राकृतिक हैं, 32 सांस्कृतिक हैं और एक मिक्स है जो कंचनजंगा है। धौलावीरा सबसे नवीनतम यानी 40वीं है और 39वां है रामप्पा मंदिर तेलंगाना का। इसका पहले नाम था काकटे रुद्रेश्वर मंदिर। पहला लिविंग विश्व धरोहर है कलकत्ता में शांति निकेतन। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी विश्व भारती विश्वविद्यालय में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में डीआरडीओ ने उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? आईआईटी हैदराबाद में किया है। डीआरडीओ की स्थापना हुई है 1 जनवरी 1958 को। इसके अध्यक्ष हैं डीआरडीओ के समीर कामत। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ध्येय वाक्य इसका वलस्य मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। इसका उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत बनाना। आईआईटी हैदराबाद डीआरडीओ का सबसे बड़ा उत्कृष्टता केंद्र है। श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र जो है नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। कहाँ? नई दिल्ली में। परम गंगा आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। परम शक्ति आईआईटी खड़ग द्वारा विकसित है। परम कामरूप गुवाहाटी आईआईटी द्वारा द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्थापित। परम प्रवेगा आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु द्वारा। परम प्रवेगा पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। भारत ने हैदराबाद को 1948 में ऑपरेशन पोलो द्वारा विलय किया था। या हैदराबाद को भारत में 1948 में ऑपरेशन पोलो द्वारा विलय किया गया। अगला प्रश्न है, मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? यह उषा पटनायक जो अर्थशास्त्री हैं उनको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत हुई है 2000 में। पुरस्कार राशि है 2 लाख। 2022 में प्रभात पटनायक को दिया गया। बिजनेसमैन ऑफ द ईयर पुरस्कार कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया। ग्रैमी पुरस्कार रिक्की केज को तीसरी बार दिया गया संगीत के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए बद्री नारायण तुमड़ी शब्द के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है, बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है? बायोपिक के निर्माता हैं विवेक रंगाचारी। यह मुथैया मुरलीधरन के जीवन से प्रेरित है क्योंकि उन्होंने
सर्वाधिक विकेट लिए थे 800। मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। आईसीसी ने इन्हें हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया है, जो हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले खिलाड़ी हैं। बाकी पुस्तकें देखते हैं रचनाएं। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली की है। सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष थे, वर्तमान में रोजर बिन्नी हैं। अनब्रेकेबल मैरी कॉम की है। अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा की है। एज अगेंस्ट ओड्स सानिया मिर्जा की पुस्तक है। नो स्पिन शेन वॉर्न की है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद की रचना है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की पुस्तक है। किसकी है? मिल्खा सिंह की। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की है। नेल्सन मंडेला को ही सीमांत गांधी कहा जाता था। नेल्सन मंडेला एक विदेशी होने के नाते भी इनको भारत रत्न दिया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा उत्तरा मेरूर शिलालेख कहाँ स्थित है? तो यह शिलालेख तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। चोल शासकों ने बनवाया था। चोल वंश का प्रथम शासक परांतक फर्स्ट था। शिलालेख में उल्लेख मिलता है ग्राम सभा व स्थानीय स्वशासन का। यह 1100 साल पुराना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, क्योंकि इस शिलालेख में ग्राम सभा व स्थानीय स्वशासन का उल्लेख मिला है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में राजराज फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया, जो चोल शासक थे। यह बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। आइए और भी देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग उड़ीसा में है। खारवेल शासक ने बनवाया था। 13वां शिलालेख में सम्राट अशोक ने धम्म नीति अपनाई थी, उसका वर्णन है 13वें शिलालेख में, जो लौह एवं रक्त की नीति छोड़ दी थी। नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने बनवाया है। यह अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। इन्होंने हराया था हर्षवर्धन को। भरौत अभिलेख पुष्यमित्र शुंग का है। एरण अभिलेख भानुगुप्त का है। सती प्रथा का लिखित साक्ष्य। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त शासक का है, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह हरिसेन ने बनवाया था। उसमें शासक था समुद्रगुप्त और बनवाया था हरिसेन ने। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में तेल जेट्टी विकास परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? ये गुजरात के कांडला बंदरगाह, अब दीनदयाल बंदरगाह है, वहाँ स्थापित की गई है। इसकी पद्धति है वाइल्ड ऑपरेट और ट्रांसफ़र, बीओटी मॉडल पर आधारित है। जैसे कि टोल टैक्स पर होता है कि रोड बनवाए जाते हैं, फिर उन पर ऑपरेट किया जाता है, फिर उनको जब पैसा वसूल लिया जाता है फिर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। काकरापारा परमाणु संयंत्र गुजरात में है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है मोढेरा, गुजरात का। अटल ब्रिज साबरमती नदी अहमदाबाद, गुजरात में है। यह पतंग की तरह है इसकी स्ट्रक्चर। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है। विश्व में सबसे लंबी तटीय सीमा कनाडा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है। इसका थीम है वन हेल्थ टुगेदर। सहयोग इसका किया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने, और स्वास्थ्य मंत्री हैं इस समय मनसुख मंडाविया। भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला कौन सा है? ये मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला है। राज्य है गोवा। गोवा में विधानसभा सीटें हैं 40। इसके CM हैं प्रमोद सावंत
और गोवा सबसे कम क्षेत्रफल वाला है और सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। 56वां संविधान संशोधन हुआ था 1987 में, तब गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इससे पहले गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। रेबीज मुक्त राज्य कहें तो गोवा ही है सबसे पहला। अगला प्रश्न है, हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा स्टार्टअप की पहचान करने के लिए युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है नई दिल्ली में। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। इनके द्वारा 1 वीक 1 लैब और खगोल विज्ञान प्रयोगशाला का भी शुभारंभ किया गया है। यानी युवा पोर्टल का 1 वीक 1 लैब और खगोल विज्ञान प्रयोगशाला का भी शुभारंभ किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा। ई अमृत पोर्टल इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए है। अमृत सरकार पोर्टल यह त्रिपुरा सरकार का है। थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? थावे महोत्सव का आयोजन बिहार में किया गया है। बिहार का पशु मेला जो प्रसिद्ध है सोनपुर का। थाई पुसम त्यौहार है तमिलनाडु का। सरहुल फेस्टिवल झारखंड का है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।